इस तरीके से मैं तलती जा रही हूँ, इनको साइडों में लगाती जा रही हूँ, तो इससे क्रिस्पीनेस इसमें बहुत अच्छी आती है। अब इस तरीके से हम पलटते जाएंगे और देखते जाएंगे। देखें, हाँ ये देखें, इस तरह से इनको पलटते जाएंगे और उसके बाद फिर इनको साइडों में लगाते जाएंगे। तो इसी तरीके से वो बनाते हैं और करते हैं, तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैं लगा दूँगी इन सबको, बस इस तरह से बनाते जाएं, लगाते जाएं, आपकी बेहतरीन बेकरी स्टाइल के जो ये कबाब, शामी कबाब बन जाएंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए, जहाँ जहाँ रहें हेल्दी रहें और हैप्पी रहें। मैं शेफ़ शीना आपको अपने चैनल शीना की किचन में वेलकम करती हूँ और आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत कम खर्च में और घर के मसालों से ही ये चीज़ बन जाती है। आप स्नैक के तौर पे शाम की चाय के साथ इसको लें, या आप ढेर सारे बना के फ्रीज़र कर दें और जब मेहमान आएँ आप उनके लिए फ़ौरन फ्राई करें और उनके आगे रख दें। हाँ जी हाँ, मैं चिकन शामी कबाब की बात कर रही हूँ, रेशा चिकन शामी कबाब। तो ये आप बच्चों को सुबह लंच बॉक्स में भी आप इनको स्लाइस में लगा के सैंडविच बना के दे सकती हैं, पराठे में रोल बना के दे सकते हैं, आप डिनर लंच में खा सकते हैं। ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है अगर आप ये बना के इसको, एक दफ़ा ज़रा सी मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत भी नहीं खैर कोई करनी पड़ती, बना के रख लें तो आप ही की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो चलिए आ जाइए इंग्रेडिएंट की तरफ। तो मैंने इसके लिए है 500 ग्राम चिकन, यानी कि आधा किलो चिकन बोनलेस है, जिसको बहुत अच्छे से धो के रख ली है। उसके साथ मैंने ली है इसके अंदर 250 ग्राम चने की दाल, जिसको भिगो के मैंने सामने को भिगो के पानी निकाल दिया। कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए आप भिगोइएगा तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा। उसके साथ एक प्याज ले ली है, 2 छोटे आलू लिए हैं, चंद हरी मिर्चें हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट है और ये कुछ खड़े मसाले। तो खड़े मसालों का मैं बता दूँ आपको, चलिए। तो ये अब ये गरम मसाले जो जिसके अंदर जाएंगे, जो कि शामी कबाब की जान है, वो ये हैं। 10 से 15 मैंने ले ली लाल साबित मिर्चें। ये है लाल साबित मिर्चें, 10 से 15 लाल साबित मिर्चें, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। 1 टीस्पून है काली मिर्चें, 1 टेबल स्पून है साबुत धनिया, 1 टीस्पून है सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 6 अदद क्लोव्स है, 1 बड़ी इलायची है। तो ये चले जाएगा इसमें। पतीली में दाल डाल दी, अब जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। करके अब ये जो सारे मसाले हैं ना, ये चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये प्याज, आलू और हरी मिर्चें ये चली जाएंगी। 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर चले जाएगा इसमें। अब इसमें 2 कप के करीब पानी चले जाएगा। ये पानी डाल देंगे हम इसमें और इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको हम मिक्स करेंगे। अभी तक मैंने चूल्हा नहीं जलाया इसके नीचे ना, अब इसके अंदर हम चूल्हा जला देंगे और इसको पकने देंगे। देखिए पानी आप देख लीजिएगा, इतना होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर हो बस। अब इसको पकने देते हैं दाल और चिकन गलने तक। मिलते हैं आपसे, चलिए चेक कर लेते हैं। पानी बिल्कुल सूख चुका है। मैं आगे करके आपको दिखता हूँ। पानी देखिए बिल्कुल सूख गया है। अब मैं इसका चूल्हा कर दूँगी बंद और इसको ना मैं मिक्सी ग्राइंडर या किसी में नहीं डालूँगी, इसको मैं चॉपर वो मैशर से मैश करूँगी। दिखाती हूँ आपको। ये जो मैशर है ना, ये इससे मैं यूँ करके ना इसको इस तरह करके ये इस तरह इससे मैश हो जाएगी। ये देखिए फटाफट ही हो जाएगी। अब ये इतनी गल चुकी हुई ना, ये फटाफट हो जाएगी। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त है, ये मैशर के साथ ही मैंने किया है। आपके पास चट्टू वट्टा या डंडा कुंडी जो होता है, उससे अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, रेशे नहीं टूटेंगे इसके। और दूसरा ये है कि दाल को ज़रा नरम कीजिएगा ताकि आराम से ही मैशर्स हो जाए। और अगर आपने पानी इतना ही रखिएगा, इसलिए कि दाल फिर ये ड्राई भी हो जाती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने इसको मशीन में पीसना है
तो फिर आपने क्या करना है कि थोड़ा सा ना दाल को खड़ा रखिएगा, नरम मत कीजिएगा, वरना फिर बिल्कुल लई की तरह हो जाए। नहीं तो ये अब ये जो गरम मसाले हैं ना, मैंने तकरीबन निकाल दिए, एक दालचीनी का टुकड़ा रह गया था वो भी निकाल दें, इसलिए कि इनका रहना बेकार है, ये जायका इसके अंदर जा चुका हुआ है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है। पानी का हिसाब किताब आप इस तरह से रखेंगे तो आपका भी बहुत मज़ेदार ये बनेगा। चलिए अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, हरे मसाले वो डाल लेते हैं। अब इसमें 4 हरी मिर्चें थी जिसको बारीक काट दे, कुछ लाल थी कुछ हरी थी, और एक छोटा सा प्याज जिसको अंडे वाली शेप में हमने काट लिया, ये चला जाएगा। प्याज अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें, आपकी मर्ज़ी है। वैसे मैं फ्रीज़र करती हूँ, मेरा कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इसने पानी छोड़ा। एक गट्टी हरे धनिया की जाएगी, इसमें हरा धनिया बहुत ज़बरदस्त लगता है। हाफ गट्टी पुदीने की जाएगी, जो छलनी में धो धा के बहुत अच्छे से मिट्टी होती है, और इसको छलनी में रख देना। छलनी में ज़रूर रखिएगा ताकि पानी सब ड्राई हो जाए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ज़्यादा बर्तन भी मैसी नहीं हुए, जिस पतीली के अंदर मैंने पकाया था उसी के अंदर मैंने इन सबको कर लिया। अच्छी से मिक्सिंग कर दी है इसकी, और देखिए कितना सारा मिक्सचर बन जाता है घर में बनाए। बिल्कुल बेकरी स्टाइल का मैं आपको सिखाऊंगी, कि जैसे ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल का सिखा दिया है। बेकरी स्टाइल में जो शामी कबाब मिलते हैं ना, तो उसमें अंडा ऊपर लगा के वो बेचते हैं। तो आप लोग चाहें तो ऊपर अगर लगा के नहीं पसंद करते तो फिर आप इसके अंदर 1 घंटा इस वक्त इस कंडीशन में डाल दीजिएगा। तो ये जो है हमने शामी कबाब का जो मिक्सचर बनाया है, ये इतना अच्छा है कि इसमें हाथों में तेल या पानी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। मैं बेकरी स्टाइल का आपको ये चिकन के शामी कबाब सिखा रही हूँ, तो इसलिए मैं स्पेशल यूज़ करूँगी। आप कोई सा भी कटर यूज़ कर ले, बहुत आसान है, और बहुत क्या कम खर्च है, मतलब बहुत कम कीमत का है। और कम कीमत वाला नशीन तो बहुत कम सस्ते में आ जाता है, पर ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको यूँ लेंगे और इसके अंदर यूँ रखेंगे कीमा, देखें, और ऊपर से सारा फालतू का जो है ना वो निकाल देंगे इसमें से। देखिए इस तरीके से, इस तरह से। और ये देखिए स्पैचुला से जब ये लीवर ये तरह ये छोड़ो ना, तो ये ऊपर बाहर खुद ब खुद ही आ जाता है। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे बेकरी स्टाइल के शामी कबाब। अभी आधा काम हुआ, आधा काम होना है। अब इसको हम सब बना लें, फिर बात करते हैं आपसे। तो ये देखिए 3 हमारी प्लेटें तैयार हो गई हैं। अच्छा, इस स्पैचुला से यह फ़ायदा होता है कि ये एक जैसे साइज़ के बनते हैं, इनके अंदर कोई ये नहीं होता कि कोई छोटा है कि कोई बड़ा है। तब ये ट्रे बन के अब इस कंडीशन में आप इसको फ्रीज़र कर सकते हैं, और फ्रीज़र करने के बाद जब निकालें, 1-2 घंटे रखने दें, उसके बाद निकालें और डब्बे में, एयर टाइट डब्बे में या एयर टाइट जो होता है जिप लॉक बैग, उसमें डाल दें। और जितने जितने आपको चाहिए, या तो फिर ऊपर तले रखना है तो फिर ये रखें, उसके ऊपर बटर पेपर रखें, या फिर प्लास्टिक की थैली रख दें, और उसके ऊपर इस तरह से करके इसको सेव कर सकते हैं। तो चलिए आइए अब इसको तलते हैं। 3 प्लेटें इतनी की चिकन में, ये देखिए माशाल्लाह से, ये और ये। तो चलिए तलते हैं फिर शामी कबाब। देखिए ये मैंने 1 अंडा ले लिया। इसके अंदर मैं थोड़े धनी के पत्ते डाले, चुटकी भर ब्लैक पेपर, चुटकी भर चिली फ्लेक, और चुटकी भर सॉल्ट डाला है। अब इसके और 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाला है दूध, जिससे बहुत ही फ्लफी और उसके बाद कोटिंग बहुत अच्छी होती है। तो अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। बेकरी वाले स्टाइल से जो बनाते हैं ना, उनके देखें कितनी ज़बरदस्त कोटिंग हुई हुई होती है। चलिए आइए फ्राई करते हैं। तवे के ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया। मैं इन कबाबों को तवे पे फ्राई कर रही हूँ। वो लोग भी तवे पे करते हैं या फिर डीप फ्राई करते हैं कढ़ाओं में, कढ़ाई होते हैं बड़े बड़े, उनमें करते हैं। अच्छा, हमने इसके अंदर अंडे में कबाब डीप करना है। इसको बस इस तरह से करेंगे, फोक लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा जो है वो सब इसमें निकल जाए, हाथ भी मैसी ना हो। और इस तरह से हम इसके अंदर ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल का बहुत हल्की आंच रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच मत कीजिएगा। बस इस तरह से करके अब इस तरीके से हम करके इसको डाल दें। सारी चीज़ें तो पकी हुई हैं, बस हमने ऊपर की जो कोटिंग है उसको पकाना है और क्रिस्पी करना है इसको।
इस तरह से इतनी आँच होनी है कि वह हल्के हल्के ऐसे बबल्स बने, तो आपके क्रिस्पी और क्रंची और ज़बरदस्त ये शामी कबाब बनेंगे। इस तरीके से मैं तलती जा रही हूँ, इनको साइडों में लगाती जा रही हूँ, तो इससे क्रिस्पीनेस इसमें बहुत अच्छी आती है। अब इस तरीके से हम पलटते जाएंगे और देखते जाएंगे। देखें, हाँ ये देखें, इस तरह से इनको पलटते जाएंगे और उसके बाद फिर इनको साइडों में लगाते जाएंगे। तो इसी तरीके से वो बनाते हैं और करते हैं, तो मैं आपको तरीका बता रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैं लगा दूँगी इन सबको, बस इस तरह से बनाते जाएं, लगाते जाएं, आपके बेहतरीन बेकरी स्टाइल के जो ये कबाब शामी कबाब बन जाएंगे इस तरीके से। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से रेशे वाले शामी कबाब, चिकन शामी कबाब रेडी हैं। अब मैं इनको प्लेटर में निकालती जाती हूँ साथ साथ, और साथ साथ फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह दिए। देखिए क्या ज़बरदस्त हमारे कबाब बने। तो इसको मैं प्लेट में निकालती जाती हूँ। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से चिकन के शामी कबाब रेडी हैं, वो भी बेकरी स्टाइल में, एक जैसी शेप है, और अभी फ्राई वो तवे पे अभी भी फ्राई हो रहे हैं। आप इसको चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसको अपनी पसंद की सॉस के साथ सर्व करें। आप अगर आप शाम की चाय के साथ ले रहे तो केचप वगैरह के साथ इसको सर्व करें। लंच या डिनर में ले रहे हैं तो फिर दही के साथ जो ग्रीन चटनी का रायता होता है उसको टमाटर की चटनी के साथ और चपाती रोटी या पराठे के साथ सर्व करें, या चावल बिरयानी जो भी होती है उसके साथ सर्व करें, तो बहुत यमी लगते हैं। तो चलिए मैं आपको सॉसेस के साथ फिर सर्व करके दिखाती हूँ। और इसी वक्त यहीं पे अगर आपको 1% भी मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें फैमिली फ्रेंड के साथ, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप किस शहर किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं। तो चलिए इसी तरह मेरे से जुड़े रहें और अपनी दुआओं में मुझे इसी तरह हमेशा याद रखें। फिर मिलते हैं जल्द किसी अच्छी सी लो बजट वाली रेसिपी में, जो कि जल्द और आसानी से बन जाए और कोई मुश्किल भी ना हो। ओके जी, फिर मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।